एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बार्थोलिन सिस्ट के बारे में, जो महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। कई बार इस सिस्ट में अब्सेस भी फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार बार्थोलिन ग्लैंड को ऑपरेट करके निकलवाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो आज मैं आपको बार्थोलिन सिस्ट के कारण, लक्षण और साथ ही साथ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसको लेकर आप अपनी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर के। तो वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। बार्थोलिन सिस्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बार्थोलिन और सिस्ट। सिस्ट जो होता है वो एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, यानी एक झिल्ली टाइप की संरचना होती है जिसपे फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है। ये कहीं पर भी बन सकता है, आपकी स्किन पर बन सकता है, आपकी ओवरीज में बन सकता है, किडनी में बन सकता है, और जहाँ पर भी बनता है उसके नाम के हिसाब से इसका नाम हो जाता है। तो चूँकि ये बार्थोलिन ग्लैंड में बन रहा है, इसलिए इसको बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। अब बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं वो वेजाइना की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। जब इस बार्थोलिन ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है, जो डक्ट होती है, उसमें अगर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से वो डक्ट जो है ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको सिस्ट फॉर्मेशन होता है। कारणों की अगर बात करें तो कारणों में यही आता है कि कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया। साथ ही साथ ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं होती, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। जैसे कि आपको गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, कैलामिडिया हो गया, इन सब की वजह से आपको बार्थोलिन सिस्ट डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर इकोलाई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको डेवलप हो सकता है। किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? महिलाओं में, स्पेशली जो यंग एज की महिलाएं होती हैं, जो 20-30 की एज की महिलाएं होती हैं, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल हैं और जो प्रोटेक्शन नहीं यूज करती, जिनमें अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उन लोगों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें, इसमें सिम्टम्स की बात करें, तो इनिशियली ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बार्थोलिन सिस्ट की प्रॉब्लम है। जब आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपको बार्थोलिन ग्लैंड में सिस्ट फॉर्म हो गया है। जनरली आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट लगेगा, चलने फिरने में हल्का डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन लगेगा, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आएगी, पेन होगा, थोड़ा बहुत पेन और डिस्कम्फर्ट ही फील होता है। लेकिन जब इस सिस्ट में आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, इस सिस्ट में इसकी वजह से अब्सेस फॉर्मेशन हो जाए, तो आपको फीवर भी आ सकता है, बुखार आ सकता है, आपको उस एरिया में रेडनेस फील हो सकती है, हीट फील हो सकती है, चलने में बहुत दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आती है। अब्सेस फॉर्मेशन जो होता है, अब्सेस अगर आपको बन गए तो कई बार ये बर्स्ट हो जाते हैं, इसके बाद आपको डिस्चार्ज होने लगता है, लीकेज होने लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जनरली ये देखा जाता है कि अगर बार्थोलिन सिस्ट एक बार डेवलप होता है तो इसके रिकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें रिकरेंसी देखी जाती है, यानी बार बार होता रहता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जनरल मैनेजमेंट की बात भी करूँगी। तो पहले बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट की। जनरल मैनेजमेंट में आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, आपकी सेक्सुअल हाइजीन का भी ख्याल रखना है। आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन यूज कीजिए, पीरियड्स के टाइम पे पैड्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। इससे आपको प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। अगर आपको सिस्ट फॉर्म हो गया है, इनिशियली आपको पता लग रहा है कि सिस्ट फॉर्म हो गया, तो उसी टाइम से आप सिस्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपको क्या करना होता है कि एक टब में गर्म पानी भर के उसमें बैठना होता है। इससे आपके जो है एरिया जो है आपका वो क्लीन भी हो जाएगा। अगर आपको इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है तो वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो बहुत हेल्पफुल होती है। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है मर्कसॉल 30 पावर में। मर्कसॉल इनिशियल स्टेज में काम आती है, जहाँ पे आपको भी सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, आपको हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट है,
इरिटेशन हो रहा है वजाइनल एरिया में, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की कंडीशन में आप मग सॉल यूज़ कर सकते हैं 30 पावर में। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और ये प्रॉब्लम वहीं पर ठीक हो जाएगी, आपको अब्सेस फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी हमारी मेडिसिन है साइलेसिया 200 पावर में। अब अगर आपको अब्सेस फॉर्मेशन हो गया है, पस भर गया है, आपको सिस्ट में पस हो गए हैं, पेन है, फीवर है, इस तरह की कंडीशन है, तो ऐसे में आपको साइलेसिया लेना है। इनिशियल स्टेज पे अगर आप लेंगे तो ये आप पस को वहीं के वहीं सुखा देगी, और अगर आप लेटर स्टेज में लेंगे तो ये पस को बाहर निकालने का काम करेगी, तो इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थर्ड हमारी मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ 6x फॉर्म में। कलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको बार बार रिकरेंसी हो रही है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो जाता है। हर बार जब आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ पे अब्सेस बन जाता है, तो ऐसे केस में आप कलकेरिया सल्फ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी ये प्रॉब्लम जो है बार बार नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात किया बार्थोलिन सिस्ट के कारण, लक्षण और साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो रही है, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी सजेशंस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।